आओ प्रश्नावली 8.1 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का देखो, ये पहला क्वेश्चन है। वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, रेखाओं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, यहां पर मैं एक चीज समझाऊंगा। x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या? ये रेखा का समीकरण है। यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है और y अक्ष से 1 मात्रक दूरी पर है, तो उस रेखा का समीकरण x इक्वल टू 1 होता है। समझो इसको। ये तुम्हारा x डैश, ये x अक्ष है, y डैश ये y अक्ष है, और ये तुम्हारा मूल बिंदु है 0, 0। अब देखो, यहां पे x इक्वल टू 1 लिखा है, तो ये रेखा का समीकरण है बबुआ। यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर हो और y अक्ष से 1 मात्रक दूरी पर हो, तो उस रेखा का समीकरण x इक्वल टू 1 होता है। ऐसे देखो, ये जो रेखा है LQ, ये LQ रेखा y अक्ष के समांतर है और y अक्ष से 1 मात्रक दूरी पर है, 1 मात्रक। तो इस रेखा का समीकरण होगा x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 4 देखो, x डैश, इसको तुम बोलते हो x अक्ष, और y डैश, इसको बोलते हो तुम y अक्ष, और ये तुम्हारा मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0, 0 होता है। अब वहां पे x इक्वल टू 4 लिखा है, तो y अक्ष के समांतर एक रेखा, तो y अक्ष के समांतर एक रेखा है, और y अक्ष से कितनी दूरी पर है? 4 मात्रक। तो y अक्ष से 4 मात्रक दूरी पर है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? x इक्वल टू 4। ये चीज तुम समझ गए। अब देखो बबुआ, y पर 2 घात है और x पर 1 घात है। y पर 2 और x पर 1 घात का समीकरण हमेशा परवलय का समीकरण होता है। देखो, इसको मैं तुम्हें समझाता हूं अच्छे ढंग से। मिटाते हैं इसको। ये तुम्हारा परवलय है, ठीक। y पर 2, x पर 1। यदि y पर 2 हो, x पर 1 हो, तो परवलय का समीकरण होता है, और ये परवलय x अक्ष के सममित होता है और धनात्मक दिशा में होता है। अब यहां पर देखो, x इक्वल टू 1, y अक्ष के समांतर रेखा, y अक्ष से कितनी दूरी पर? 1 मात्रक की दूरी पर। तो ये जो बिंदु होगा 1, 0 होगा, और इसका समीकरण x इक्वल टू 1 होगा। x इक्वल टू 4, y अक्ष के समांतर एक रेखा, ठीक, z m, और y अक्ष से कितनी दूरी पर बताओ तो? 4 मात्रक दूरी पर। तो ये जो पूरा दूरी होगा ये 4 मात्रक होगा, और इस बिंदु का निर्देशांक 4, 0 होगा, और इस रेखा का समीकरण x इक्वल टू 4 होगा। इतना समझ गए? अब देखो लिखा क्या है यार, लिखा है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू x, वक्र x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। इन दो रेखाओं, कहां है दो रेखाएं? एक रेखा ये है x इक्वल टू 1 वाली, और एक रेखा ये है x इक्वल टू 4 वाली। और वक्र कहां है? देखो, ये वक्र है, और x अक्ष कहां है? देखो, ये x अक्ष है,
तो एक्स अक्ष और इन दो रेखाओं और ये वक्र के बीच जो क्षेत्रफल बन रहा है, खूब बढ़िया से देख लो, खूब बढ़िया से देख लो, देख लो, यही क्षेत्रफल बन रहा है, ठीक। और इसी का हमें एरिया निकालना है। ओके, चलो निकालते हैं एरिया। तो एरिया यहां पर समाकलन, ठीक, यहां पर लिखते हैं लोअर लिमिट और यहां पर लिखते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है? 1, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक लोअर लिमिट और इसका एक्स निर्देशांक अपर लिमिट, ठीक। तो 1, तो यहां पर लिखेंगे 1 और ये है 4, तो यहां पर लिखेंगे 4 और यहां पर लिखते हैं y डी एक्स, वाई स्क्वायर इजक्वल टू एक्स, वहां पर y स्क्वायर इजक्वल टू एक्स, तो y इजक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो y इजक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। y का मान पुटअप करो मित्र, ए मित्र, y का मान पुटअप करो इसमें। तो समाकलन 1 और यहां पर 4, y का मान यहां पर रखो, x पर 1/2, आगे क्या है dx, a इजक्वल टू x पर 1/2 घात है, समाकलन है x पर 1/2 घात का समाकलन। देखो इसी को उतार देते हैं, ठीक है भैया, इसमें एक जोड़ देते हैं, इसी से क्या करते हैं, इसी से भाग देते हैं, ये तो कर दिया। उसके बाद इसको बंद कर दो, अरे बंद हो जा रहे, इसमें बंद हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, यहां पर अपर लिमिट और यहां पर लोअर लिमिट। आगे हल करो इसको, जब इसको हल करोगे तो ये होगा x पर 3/2 और नीचे भी होगा 3/2, बंद हो गया, कोष्टक बंद हो गया, इस पर हो गया 4 और लोअर लिमिट हो गया 1। अब देखो इसके आगे कैसे करेंगे, इस 4 को x की जगह पर रखते हैं, इस 1 को x की जगह पर रखते हैं, अब बीच में माइनस लिखते हैं। एक बार फिर से बोल दूं, देखो इस 4 को x की जगह पर रखते हैं और इस 1 को x की जगह पर रखते हैं, अब बीच में माइनस लिखते हैं। तो करते हैं एरिया, एरिया इज इक्वल टू, ये पलटी मारेगा भाया, जब ये पलटी मारेगा तो ये हो जाएगा 2/3, एक और ऊपर का बटे 3/2, अब बीच में माइनस, ठीक। पलटी मारेगा ना, तो पलटी मारेगा तो 2/3, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1, इस पर क्या है 3/2। ओके, अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, ध्यान से देखो तो मित्र, कॉमन क्या है इसमें से 2/3 इसमें भी या 2/3 इसमें भी, कब है ना, ले ले 2/3 कॉमन, तो 2/3 कॉमन हो गया, तो यहां पर बचेगा 4 पर 3/2 माइनस 1 पर 3/2 है, तो कितना होगा, 1 ही ना होगा, तो यहां पर हो गया 1, एले बन हो गया। 4 को लिखो, तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो मैं 4 को लिख दिया, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, 2 से 2 कट जाई, ठीक। एरिया, एरिया इज इक्वल टू 2/3 गुणे 2 पर 3 कितना हो जी 8, 8 में से एगो निकल जी तो कितना हो जी 7, तो ये हो जाए 7, तो 7 दूनी 14, अब बटा में 3 और ये हो जाएगा वर्ग मात्रक।
समझ में आया ना? एकदम समझ में आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटाता हूं इसको। ठीक, मिटाता हूं। लो, मिटा दिया। अब अगला क्वेश्चन। ठीक, रेडी हो जाओ। अब दूसरा सवाल देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, x बराबर 2 का मतलब बताया था। x बराबर 2 का मतलब ये होगा कि y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा और y अक्ष से कितनी दूरी पर? 2 मात्रक की दूरी पर। x बराबर 4 का मतलब क्या होगा? x बराबर 4 का मतलब यह होगा कि y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा और y अक्ष से कितनी दूरी पर? 4 मात्रक दूरी पर। अब तुम देखो, यहां पर y पर 2 है और x पर 1 है। y पर 2 और x पर 1 घात का जो समीकरण है वो परवलय का समीकरण होता है, और यहां पर कुछ नहीं है तो प्लस है। तो ये जो परवलय है x अक्ष के सममित है और x अक्ष के धनात्मक दिशा में। ऐसे खूब अच्छे ढंग से बताऊंगा, समझना इसको। x डैश और ये y डैश और ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। ठीक, अब देखो, परवलय ऐसे होगा। ये परवलय है और इसका समीकरण कितना है? y स्क्वायर बराबर 9x। यहां से तुम y का मान निकालो, तो जब y का मान निकालोगे तो हो जाएगा अंडर रूट 9x, और इसको हल करोगे तो ये होगा 3x पर 1/2 घात। y का मान निकल गया। अब यहां पर देखो, x बराबर 2, ये LQ, ये LQ रेखा y अक्ष के समांतर है और y अक्ष से कितनी दूरी पर है? 2। यानी ये पूरी दूरी जो तुम्हारा है ये 2 है। यहां से लेकर यहां तक 2 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा 2, 0। x बराबर 4, ऐसे x बराबर 4। MC, ये जो MC रेखा है y अक्ष के समांतर है और y अक्ष से कितनी दूरी पर है? 4 मात्रक। यानी यहां से लेकर पूरा यहां तक ये 4 मात्रक है, यहां से लेकर यहां तक। तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा 4, 0। इतना समझ में आया? अब तुम देखो, यहां पर लिखा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्रथम चतुर्थांश में। तो x बराबर 2 कौन है? ये है, ये रेखा x बराबर 2, और x बराबर 4 क्या है? x बराबर 4 ये रेखा है। देख लिए? अब देखो, ये तुम्हारा x अक्ष है, तो ये तुम्हारा x अक्ष है, और वक्र ये तुम्हारा वक्र है। इन दो रेखाओं के बीच, या ये कहो कि इन दो रेखाओं के बीच यही ना वक्र आ रहा है, इतना वक्र आ रहा है इन दो रेखाओं के बीच, और ये एक अक्ष है। तो ये आपसे पूछ रहा है ये कितना होगा। ठीक, इसी का एरिया पूछ रहा है, और ये प्रथम पाद में है, प्रथम चतुर्थांश में। अब देखो, एरिया निकालते हैं। तो
तो यहां पर लिखते हैं एरिया और यहां पर लिखते हैं x बराबर a। तो x बराबर a, ये चीज, ये, तो यहां पर अपर लिमिट यहां पर 2 और लोअर लिमिट कितना है, यहां पर लिखते हैं x बराबर b, यानी x बराबर b यानी 4। यहां पर ये लिखो 4, तो यहां पर लिख दो 4। यहां पर लिखते हैं y dx, तो यहां पर लिखते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है, 2 है, यही x निर्देशांक 2 है। और यहां पर लिखते हैं अपर लिमिट, तो यहां पर अपर लिमिट 4 है। तो 2 और 4, 2 और 4 यानी इन दो रेखाओं, आप समझ ही रहे हैं, तो यहां पर लिख देंगे 2 और यहां पर 4। y का मान कितना है बताओ, तो y का मान है 3, x पर 1/2 और ये dx। एरिया 3 है तो 3 आगे कर दो, इंटीग्रेशन, और यहां पर लोअर लिमिट 2 और यहां पर अपर लिमिट 4। x पर कितना 1/2 और ये dx। 3 है तो 3, x पर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसी को उतार लेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे और इसी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब बोलो, इसको बंद कर दो और यहां पर लिखो अपर लिमिट 4 है और लोअर लिमिट यहां पर 2 है। तो एरिया 3, इसको हल करोगे तो 3/2, और जब ये पलटी मारेगा तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक। और x पर कितना 3/2, इसको बंद कर दो, यहां पर 4 यहां पर 2, इससे ये कट गया, तो यहां पर होगा 2 2 और x पर कितना 3/2, ये 4 और यहां पर 2। अब देखो ये 4 कहां पर रखते हैं, x की जगह पर 4 x की जगह पर लिखते हैं, अब फिर 2 कहां पर लिखते हैं, x की जगह पर, अब बीच में माइनस रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2, x की जगह पर 4, इस पर है 3/2 माइनस 2, x की जगह पर होगा 2, इस पर हो जाएगा 3/2, ठीक। एरिया इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन है, तो तुम 2 कॉमन ले लोगे तो इसमें से होगा 4 पर कितना, 4 पर 3/2 माइनस 2 पर कितना, 2 पर 3/2, कोष्टक बंद। एरिया 2 कोष्टक 2 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर, इस पर कितना 3/2 माइनस, इसको क्या लिखेंगे जी बताओ, तो इसको लिखेंगे करड़ी में 8 लिखेंगे ना, करड़ी में 8, और 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 4 गुणे 2, तो एरिया बराबर हो गया 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना होगा बोलो, ये हो जाएगा 8, 4 का करड़ी 2 √2, एरिया गुणा करो तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 √2, और ये हो गया वर्ग मात्रक, ठीक। देख रहे हो ना, अगला सवाल करता हूं, मिटाता हूं,
मिटाता हूं, ठीक। चलो मिटा दिया। अब अगला सवाल देखते हैं। ओके, चलो तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। देखो, x पर 2 और y पर 1 घात का समीकरण हमेशा परवलय का समीकरण कहलाता है। और ये जो परवलय होगा y अक्ष के सममित होगा, और वो भी धनात्मक दिशा में। यहां पर y बराबर 2 है। y बराबर 2 का मतलब होगा x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, और x अक्ष से कितने मात्रक की दूरी पर है? 2 मात्रक की दूरी पर। अब y बराबर 4 का मतलब होगा कि x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, और x अक्ष से कितने मात्रक की दूरी पर है? 4 मात्रक की दूरी पर। फिगर बनाता हूं, इसका समझ में आएगा। देखो, x डैश x अक्ष है, और ये y डैश ये y अक्ष है, और ये तुम्हारा मूल बिंदु है। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। x पर 2 है, y पर 1 है, परवलय का समीकरण है, परवलय y अक्ष के सममित होगा धनात्मक दिशा में, ऐसे। तो परवलय ऐसे होगा। परवलय का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अब देखो, y बराबर 2 क्या है? y बराबर 2 एक रेखा का समीकरण है, और वह रेखा x अक्ष के समांतर होगा, और x अक्ष से 2 मात्रक दूरी पर होगा, ऐसे ऐसे। LQ, देखो ये जो LQ है x अक्ष के समांतर है, और x अक्ष से कितनी दूरी पर होगा? 2 मात्रक दूरी पर होगा। तो यहां से लेकर यहां तक 2 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 0,2। उसी तरह से y बराबर 4, तो यहां पर MD x अक्ष के समांतर, x अक्ष से कितनी दूरी पर? x अक्ष से 4 मात्रक की दूरी पर। तो यहां से लेकर यहां तक 4 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 0,4। इतना समझ गए? अब देखो, यहां पर लिखा है प्रथम चतुर्थांश, तो ये जो है तुम्हारा प्रथम चतुर्थांश है, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, ये 2 रेखाएं हैं ना, इस रेखा का समीकरण x बराबर 4 है, और इस रेखा का समीकरण x बराबर 2 है। तो 2 रेखाओं और y अक्ष और वक्र, 2 रेखाओं y अक्ष और वक्र के बीच घिरा क्षेत्रफल प्रथम पाद में, तो देखो ये प्रथम पाद है, और 2 रेखाएं, ये 2 रेखाएं हैं, ठीक। y अक्ष, ये y अक्ष है, और ये तुम्हारा वक्र है। तो ये जो तुम्हारा वक्र है किन 2 रेखाओं के बीच पड़ रहा है? इन 2 रेखाओं के बीच ये वक्र आया, और ये 2 रेखाएं आई, और ये y अक्ष आया। तो y अक्ष इन 2 रेखाओं और वक्र के बीच ये क्षेत्रफल बन रहा है, ये क्षेत्रफल बन रहा है, ठीक। और इसी का हमें क्या निकालना है? एरिया। और ये प्रथम पाद में है, तो चलो एरिया निकालते हैं। एरिया
तो निकालते हैं। वक्र क्या था जी? वक्र था एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो x बराबर होगा अंडर रूट 4y। ठीक, इसको मैं लिखूंगा x बराबर 2y पर 1/2। और हमें एरिया निकालना है। ठीक, तो यहां पर लिखूंगा इंटीग्रेशन। ठीक, समाकलन। और यहां पर लिखूंगा लोअर लिमिट और यहां पर लिखूंगा अपर लिमिट और यहां पर लिखूंगा x dy। देखो, जब वक्र y अक्ष के सममित हो, y अक्ष के, तो यहां पर x लिखते हैं, यहां पर dy लिखते हैं। ठीक, तो 2 और 4 के बीच में ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, तो यहां पर लिख देंगे 2 और यहां पर लिख देंगे 4। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 4 यहां पर 2, x का मान रखो। x का मान है 2, y पर 1/2 और यहां पर dy। 2 को आगे कर लो तो 2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है और y पर है 1/2 dy। ठीक, y के सापेक्ष। ठीक है, अब यह बताओ y पर 1/2 का समाकलन कितना होगा? तो यहां पर 2 है तो 2 लिख लो और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। इसको कोष्टक में बंद कर दो। यहां पर है 4 और यहां पर है 2। ठीक, आगे करते हैं। तो यहां पर 2, y पर कितना? y पर होगा 3/2, नीचे भी होगा 3/2 और अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2। ठीक, एरिया बराबर 2 और जब ये पलटी मारेगा तो 2/3 और y पर है 3/2। ऐसे बंद कर दो। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2। ठीक, कितना होगा जी? ये होगा दुदुनी के 4, 4/3 y पर 3/2, 3/2। इसके ऊपर कितना? 4 और यहां पर 2। अब देखो भाई, ये 4 है ना, y की जगह पर लिखेंगे और ये 2 है ना, y की जगह पर लिखेंगे। अब बीच में माइनस लिखेंगे तो लिख दो 4/3, y की जगह पर 4, इस पर है 3/2 माइनस 4/3, y की जगह पर 2 तो यहां पर 2, इसके ऊपर 3/2। ठीक, 4 को मैं क्या लिखूंगा बबुआ? 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर 4/3 और 2 पर 3 का मतलब 8, 8। तो यहां पर लिख दूंगा 8 अब माइनस 4/3। इसको क्या लिखूंगा? डायरेक्ट बताओ ना। इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट इसको 8। ठीक, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को, तो 8 को मैं लिखूंगा 2 अंडर रूट 2। ठीक, कॉमन का है जी, इसमें कॉमन है 4/3 तो यहां पर होगा 8 अब माइनस 2
√2, ठीक। 4/3 से गुणा कर कर लिख दो, तो लिखोगे तो होगा 8 चौके 32 माइनस 4 दूनी 8 √2, और नीचे क्या है 3, और ये क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक, ठीक। देखो हल हो गया, हल हो गया। आगे आगे बताता हूं, इसको क्या करता हूं, इसको मिटाता हूं, अगला सवाल हल करता हूं। देखो मिटा दिया, अब अगला सवाल हल करते हैं ना, चलो अगला सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल देखते हैं। दीर्घवृत्त x²/16 अधन y²/9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो इसको हल करते हैं। ये x डैश x अक्ष है, और ये तुम्हारा y डैश y अक्ष है, और ये तुम्हारा मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। अब तुम देखो, ये तुम्हारा दीर्घवृत्त है जिसका समीकरण x²/16 प्लस y²/9 = 1 दिया है। हमें क्या निकालना है कि यहां पर लिखा है कि दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पूरा यहां पर दीर्घवृत्त है और पूरा इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है, निकालते हैं। एक एक बात मैं खूब अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा, एक एक बात हल करते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण x²/16 प्लस y²/9 = 1 की तुलना करो किससे, x²/a² प्लस y²/b² = 1 से। यहां पर 16 लिखा है तो तुम इसको लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, और यहां पर 9 लिखा है तो तुम इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर, a की जगह पर क्या है, a की जगह पर 4 है, तो तुम यहां पर लिखोगे a बराबर 4। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर है, अब b की जगह पर क्या है, b की जगह पर 3 है, तो तुम लिखोगे b बराबर यहां पर 3। अब तुम देखो कि जो a है वो बड़ा है b से, है कि नहीं। a कितना है 4, अब b कितना है 3, तो 4 तो 3 से बड़ा है, यानी a b से बड़ा है। जब a b से बड़ा हो तो दीर्घवृत्त को ऐसे बनाते हैं, और दीर्घवृत्त x अक्ष के सममित ज्यादा क्षेत्रफल घेरता है और y अक्ष के सममित कम क्षेत्रफल होता है। वैसे तो ये दीर्घवृत्त x अक्ष के भी सममित है और y अक्ष के भी सममित है, परंतु जब a b से बड़ा हो तो दीर्घवृत्त x अक्ष के सममित ज्यादा क्षेत्रफल घेरता है, और इस पूरी दूरी को यहां से लेकर यहां तक a डैश, इसको बोलते हैं दीर्घाक्ष। a डैश को हम दीर्घाक्ष बोलते हैं, और यहां से लेकर यहां तक इसको बोलते हैं अर्ध दीर्घाक्ष। और अर्ध दीर्घाक्ष को हम स्मॉल a से दिखाते हैं।
तो ये पूरा आपका स्मॉल ए हो गया। ये कितना है? ये 4 है, 4, यानी यहां से लेकर यहां तक आपका 4 है। यहां से लेकर यहां तक आपका 4 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक होगा 4,0। अब तुम देखो, यहां से 4 मात्र दूरी पर अगर कोई रेखा हो और वाई अक्ष के समांतर हो, ऐसे, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? x बराबर 4 होगा, x बराबर 4 होगा। इतना तुम समझ गए। अब आप देखिए, थ्योरी ये कहता है कि 2 समांतर रेखाएं होंगी, वक्र होगा, x अक्ष होगा, यानी x अक्ष और 2 समांतर रेखाओं और वक्र के बीच जो क्षेत्रफल बनेगा उसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखें, यहां पर ये 2 समांतर रेखाएं हैं, बोलो है ना, और ये तुम्हारा x अक्ष है, और 2 समांतर रेखाओं के बीच में ये तुम्हारा वक्र आ रहा है। ये वक्र, ये वक्र 2 समांतर रेखाओं के बीच में है, और ये x अक्ष है और ये 2 समांतर रेखाएं हैं। तो तुम्हारा ये क्षेत्रफल बन रहा है, ये क्षेत्रफल। ठीक, इसी का हम एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालकर हम 4 से गुणा करेंगे। क्यों? कि 4 है, 1 2 3 4 है, तो एगो का निकालकर हम 4 से गुणा कर देंगे। चलो एरिया निकालते हैं। तो एरिया बराबर, यहां पर लिखते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन, यहां पर लिखते हैं लोअर लिमिट, ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट, यानी यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे और ऐसे, यानी इन 2 सीमाओं के अंतर्गत x बराबर 0, ये x बराबर 0 और यहां पर x बराबर 4, यानी x बराबर 0 और x बराबर 4, इन 2 समांतर रेखाओं और x अक्ष और वक्र के बीच जो एरिया बना है उसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो लोअर लिमिट x, अपर लिमिट 4। तो यहां पर लिख देंगे 0 और यहां पर लिख देंगे 4, और यहां पर लिखते हैं y और यहां पर लिखते हैं dx। यहां पर y लिखेंगे तो यहां पर dx लिखेंगे। y का मान निकालो, y का मान किससे निकालेंगे? y का मान इससे निकालेंगे। चलो निकालते हैं। y² बटा 9 बराबर 1, इसको उधर भेज दो तो -x² बटा 16, इसको हल कर दो तो 16 -x² बटा 16। ठीक, ये y² बटा 9 है। ठीक, दोनों पक्षों में तुम 9 से गुणा कर दो, तो 9 से इधर भी गुणा और 9 से इधर भी गुणा कर दिया। अब ये 9 कट जाएगा, होगा y², 9 बटा 16, इधर क्या होगा बबुआ? ये 16 है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूं 4 का स्क्वायर माइनस, और ये है x²। स्क्वायर हटाओ, तो स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 9 बटा 16, कोष्टक में 4 का स्क्वायर माइनस x²। देखो, ठीक, तो y बराबर 9 बटा 16 है ना, तो लिखेंगे
3/4। तो यहां पर 3/4 करड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, देख लो y निकाल लिया। क्यों? यहां पर y रखना था इसीलिए निकालना, तो रख दो। a बराबर इंटीग्रेशन समाकलन 0 से 4 तक के बीच में जो एरिया आता है, y कितना? 3/4 करड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर dx। एरिया बराबर 3/4 इंटीग्रेशन 0 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ओके, अब देख बबुआ, तो यहां तक तो पहुंच गया। जब यहां तक पहुंच गया तो आगे तो पहुंचेंगे ही ना। देखो मैं बताता हूं, ये सूत्र लगेगा, देख ले। ये सूत्र है इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका सूत्र जानता है। इसका सूत्र क्या होता है? देखो इसका सूत्र ये होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2। ठीक, साइन इनवर्स x/a। देख ले बाबू, यही सूत्र लगेगा। देख ले, लगेगा ना? तो चलो, जब यही सूत्र लगेगा तो लगा देते हैं यही सूत्र। मिटा दूं क्या? इधर मिटाता हूं मैं, ठीक है ना? जब नहीं है भाई तो मिटाना ही ना पड़ेगा, मिटाता हूं मैं, ठीक है। चलो देखो इधर a 3/4। अब मैं लगाता हूं सूत्र लगाता हूं। ठीक, यहां पर लिखेंगे x/2। ठीक, और यहां पर लिखूंगा 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस वहां पर है a स्क्वायर/2। तो यहां पर क्या होगा बोलो? यहां पर होगा 4 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/4। सूत्र लग गया ना? अब क्या लिखूं? अब यहां पर 4 है तो मैं यहां पर लिख दूंगा 4, और यहां पर 0 है तो मैं लिख दूंगा यहां पर 0। अब देखो क्या करूंगा, इस 4 को मैं x की जगह पर लिखूंगा। जहां जहां x है वहां वहां मैं 4 लिखूंगा। ठीक, तो ये 4 बाबू यहां पर 4 रखो तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर घटाओगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो सब खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये तो खत्म हो गया, समझते रहना। 3/4। ठीक, यहां पर तुम 4 रखोगे ना? ठीक, लेकिन यहां पर जब तुम 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर होगा, और 4 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर घटाओगे तो 0 हो जाएगा। ये तो बबुआ सब गायब हो जाएगा। अब आगे देखो, यहां पर 4 स्क्वायर/2 साइन इनवर्स 4/4। ठीक, हर 4 का काम हो गया। यहां पर लिखते हैं माइनस, माइनस के आगे हमेशा कोष्टक बनाते हैं, जानता है ना? नहीं तो जान जाए। अब देख, x के ऊपर क्या रखेंगे? 0। तो जब यहां पर 0 रखेंगे और 0 से हमें गुणा हुई तो हई हो जाए 0। ये तो 0 हो गई। अब हेकर देखा जाओ तो 4 स्क्वायर/2 साइन इनवर्स हाइजर रखाई 0, नीचे हुई 4। ठीक है, एकदम सही हुआ। अब देखते हैं a बराबर 3/4। ठीक, ये तो 16 हो जाए, और 16 में 2 से भाग दे तो 8 हो जाए। तो हैजा हो जाए 8, हैजा हो जाए साइन इनवर्स, हई कट के क्या होगा? 1 1।
तो यहां पर लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस, अब देख भाई, 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, यहां पर साइन इनवर्स है तो यहां पर साइन 0 होगा, और साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो ये तो सब हल करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जब जब तुम सब इसको हल करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका भी काम खत्म हो गया। तो बचेगा क्या, हमारा यही बचेगा। तो ये हो गया 3/4 और ये खत्म हो जाएगा, तो यहां पर होगा 8 गुणे पाई बटा 2। ठीक, 4 दूनी 8 और 2 से 2 खत्म, आई हुई 3 पाई का निकल, एगो के क्षेत्रफल निकल, ये तो 4 गो बा, जब एगो के क्षेत्रफल निकली तो 4 से गुणा कर लो, तो 4 से गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 12 पाई वर्ग मात्र, आंसर। ठीक है ना, यही आंसर है। मिटाता हूं, अगला सवाल देखेंगे, मिटाता हूं इसको।